नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और सुपरफास्ट टेस्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान पुलिस, वनपाल वन रक्षक और बीएसटीसी, पीटीटी वगैरह और रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है दोस्तों। डेली शाम के टाइम 5 बजे टेस्ट होता ही है। आज का पहला क्वेश्चन 201 नंबर, मतलब राजस्थान में वर्तमान में क्रमशः उपखंड और तहसीलें कितनी, और मैं आपको शुरू से बता देता हूं, आपको एंड तक जुड़े रहना है और आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 289 और 331 क्या है? क्रमशः उपखंड है ये, और ये है जो अपनी तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में कब होता है? दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ पे होता है तो बीकानेर, और कब होता है तो जनवरी में होता है। अगला क्वेश्चन, भंवाल माता का मंदिर किस सदी का बेजोड़ मंदिर है? दोस्तों ये आपको बताना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और 11वीं सदी का बेजोड़ मंदिर, कब का? 11वीं है कहाँ पे? बोले सर नागौर में। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च शिखर जो है ना, गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 17,000 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन 5,650 फीट है। ठीक है, अगर मीटर का पूछा होता तो आप कर लेते 1722 मीटर, लेकिन यहाँ पे फिट है तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। सूरज प्रकाश काव्य के जो है ना, सूर्य प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है? काव्य में किसका उल्लेख है आपको पूछा जा रहा है। तो जोधपुर राज्य का उल्लेख है, राठौड़ वंश का, संपूर्ण राठौड़ वंश का इसमें उल्लेख है, कर्णिदान के द्वारा लिखा गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1955 में की गई, जहां पर सभी जो भी रियासतें हैं ना, देशी रियासतें, उन सभी का काफी पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे संग्रहित है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो इनको मीनाकारी के लिए, और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो जर्मनी या फिर कनाडा? अपने कहा से राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी की एक कंपनी थी जिसका नाम था KLF कंपनी, और इसके 2007 में इसकी स्थापना होती है। ये मैंने कल ही रात को आपको क्वेश्चन बताया था। अगला क्वेश्चन, धूड़ में पगलिया किसकी रचना है? धूड़ में पगलिया किसकी रचना है? कई बार अपन इसके बारे में डिस्कस किया। नरसिंह राजपुरोहित हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार होता है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। 1959-60 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि भी अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया था, ये अपने पुष्कर में स्थित है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? बोले सर हरीश चंद्र माथुर के द्वारा गठित हुई थी। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन 2011 में पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रॉप कैमल किस फसल को कहा जाता है? क्रॉप कैमल जो है ये अपने ज्वार फसल को कहा जाता है। ये मतलब बहुत ही सूखा और सहनशील होता है, इसलिए इसे क्रॉप कैमल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से संप्रदाय के संत आपस में मिलते समय सतराम से अभिवादन करते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दादू पंथ। दोस्तों कौन सा संप्रदाय? दादू पंथ हो जाएगा। और इनकी पीठ जो है वो कहाँ पे है? बोले सर नारायणा जयपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, खुम्बी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? हालांकि ये क्वेश्चन विज्ञान का हो जाएगा, बट खुम्बी अपने राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही होती है रेतीले धोरों में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केसरी सिंह बारट का नहीं है? केसरी सिंह बारट के द्वारा नहीं लिखा गया वो ग्रंथ है सुरजन चरित्र, जो कि है जो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर राज सिंह दुर्गादास चरित्र और जसवंत सिंह चरित्र, ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना जो है 1957 में हो गई थी। गठन कब हो गया था? ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, जो कि जनवरी में हुआ था। हालांकि इसकी सिफारिश कब लगी थी? 1959 में। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई को स्वतंत्र प्रभार, इसको आप इग्नोर करिएगा। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL का जो गठन है ना, ये कब हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 सितंबर है ना, सॉरी दिसंबर, 4 दिसंबर 2015 को हुआ। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल भाग की जो जलवायु है ना वो कैसी है? बोले सर शुष्क है मरुस्थल भाग की जलवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। फिलहाल सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये कहा गया है अमर सिंह को
जहांगीर ने संधि के लिए विवश किया था, उस समय की बात है। ISFR 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित जो वन है ना वो कितने प्रतिशत है अपने राजस्थान में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार तो 55.64% है, जबकि हमारे राजस्थान की जो वन विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार 56.31% है। तो दोनों चीज़ें परफेक्ट डाटा याद रखिएगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? बोले सर नरोत्तम लाल जोशी जी बने थे, NL जोशी जी, है ना। कब की बात है? ये 1952 से 57 तक रहे थे। अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित जो है वो क्या है? तो दोस्तों भूभाग बिल्कुल सही बात है, 9% है। कुल जनसंख्या यहाँ की 10% है। जलवायु आर्द्र नहीं बल्कि यहाँ की जलवायु उप आर्द्र है। कैसी है? उप आर्द्र है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी काली भूरी कंकरीली यहाँ पे मिल जाएगी। लोक देवता देव नारायण जी का मेला जो है ना ये कहाँ भरता है? आपने कहा सर आसिंद भीलवाड़ा में भरता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ला षष्ठी और सप्तमी 2 दिन यहाँ पे इनका मेला रहता है। डॉक्टर हनारीड के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ था? तो आपका राइट आंसर रेड, नाडोल, नलियासर, इनमें से किसी का भी उत्खनन नहीं हुआ। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा रंग महल। रंग महल जो कि कहाँ पे है? बोले सर ये रंग महल अपने राजस्थान में। हाँ बताइए जरा। सर हनुमानगढ़ में इसका उत्खनन कराया था डॉक्टर हन्ना रीड ने। राजस्थान संस्कृत अकादमी कौन से जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में 1980 में इसकी स्थापना करी गई थी। साथुर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? साथुर नामक पहाड़ी जो है ना ये अपने बूंदी जिले में स्थित है, जो कि 1793 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये वाली पहाड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? शेखावाटी जो क्षेत्र है ना कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। हल्दी घाटी दर्रा किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो राजसमंद और पाली जिले दोनों को ये जोड़ता है। मतलब फिलहाल अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो देसूरी नाल है ना वो पाली से राजसमंद को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जूना महल और जूना पैलेस किस जिले में स्थित है? जूना महल को आप जूना पैलेस भी बोल सकते हैं, तो ये अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। और जूनागढ़ किले की बात करी जाए तो वो है जो अपने बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः 2 जिले जो है वो कौन से हैं? बोले सर 2 क्रमशः जो जिले वो उदयपुर और बारां हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक। और इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में भी बहुत वन है, करौली में भी काफ़ी वन है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई आयाम कला संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन प्रोफेसर चिन्मय मेहता के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। बोले सर कहाँ पे करी गई? तो ये जयपुर में करी गई। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि PL चक्रवर्ती और विजय कुमार दोनों ने किस सभ्यता का उत्खनन करवाया था? दोस्तों खुदाई करवाई थी, हालांकि पहले दयाराम साहनी ने उसकी खुदाई करवा ली थी 1936 में, जिसको आप कहेंगे सांबर। जबकि अगर पूछा जाए बाद में वापस जो खुदाई करवाई वो PL चक्रवर्ती और विजय कुमार दोनों ने करवाई थी। ठीक है, 1956 के आसपास में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ये अपने करी गई थी रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ पे है? रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है। बोले सर कब की बात है? 1938 में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि कृष्णलाल जोशी जी वगैरह वहाँ पे उनके प्रयासों से हुआ था। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर में स्थापित हुआ ये। किस जिले में 2 नगर निगम है? दोस्तों सुपर फास्ट है तो ये एक अलग ही क्लास होती है, बाकी अपनी इससे अलग भी आराम से जो अपन पढ़ते हैं जैसे वो भी क्लास होती है, लेकिन ये सुपर फास्ट आपकी डिमांड पर हो रही है डेली। तो कोटा हो जाएगा दोस्तों 2 नगर निगम कोटा में, अजमेर में 1 ही है, उदयपुर में 1 है, जोधपुर में भी 2 है और जयपुर में भी 2 है। अगला क्वेश्चन आता है कि एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया? तो विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को नाम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना, भगवान गोरेश्वर का शिव मंदिर है वो जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो है ना ये पर्वतीय गुफा भी है। यहाँ पे श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब बताइएगा। बोले सर सेठ गिरधारी लाल जादौदिया की। पूछा जा रहा पुत्री का, पत्नी का नहीं, पत्नी होती तो जमुना लाल बजाज की हो जाती।
अगला क्वेश्चन है कि नंद संबंध जो बांध है ना कौन से जिले में है, तो नंद संबंध इनमें से कोई भी जिले में नहीं है, क्योंकि नंद संबंध जो है ना ये अपने राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन बनी, तो राज्य की पहली जो मुख्य सचिव महिला बनी ना वो बनी थी 27 फरवरी 2009 को बनी, और वो बनी थी श्रीमती कुशल सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में किस देश की सहायता से या सहयोग से, बोले सर रूस के सहयोग से 1956 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा सूरतगढ़ कृषि फार्म है राजस्थान का। गिलूण सभ्यता में मिला अवशेष कौन सा है, अनाज को कूटने का सिलबट्टा मिला, या बुने हुए वस्त्र का अवशेष, या फिर अब दोनों। बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, और ये जो दोनों मिले हैं ना अनाज को कूटने का सिलबट्टा और बुने हुए वस्त्र का, ये आहड़ में जरूर मिला है। ठीक है, गिलूंड में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। गिलूंड में काफ़ी वैसे मृद भांड वगैरह भी मिले हुए हैं, बट ये नहीं है। 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार हुआ करता था, 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर परमारों का अधिकार हुआ करता था। राइट आंसर। इनकी राजधानी आर्थुणा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है, आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा की पुस्तक है। इनका जन्म हुआ था 1900 में, मतलब जैसलमेर में हुआ था, और इनकी हत्या करवा दी गई थी 4 अप्रैल 1947 नहीं 46 को इनकी हत्या हो गई थी। मतलब कि वो है ना केरोसिन वगैरह डाल के इनको मारा गया था। शाहबाद लेक में शहीदी मानेंगे हम तो, शाहबाद लेक में जानकारी मिलती है तो जहांगीर के या शाहजहाँ के कर की, बोले सर शाहजहाँ के कर की नहीं साहब, औरंगजेब के कर व्यवस्था की जानकारी शाहबाद के लेक में मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए क्वेश्चन आए लेकिन उससे पहले क्या है, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। इट्स ट्रू, लेकिन ये आपके लिए इसलिए है कि आपको फिलहाल के लिए अपने स्टडी पर ही फोकस करना है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो उसका वक्त ही बताता है। लेकिन अपना जो है ये वक्त जो है ना मेरे दोस्तों, ये वक्त कब आएगा, जब आप लोग पढ़ लेकर कुछ बन जाएंगे, है ना। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सांकड़ी की रात किससे संबंधित है, सांकड़ी की रात विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन और आए, लेकिन एक कोर्स तो आपके लिए ये था, वो तो खैर था ही था, लेकिन ये है मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर मेरे बंदे, जरा मेहनत तो कर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से असुमिलित पूछा जा रहा है, अभिलेख और शासक। बिल्कुल सही बात है। सुंडा पर्वत अभिलेख चाचिंग देव के समय का है, किराड़ू का अभिलेख अल्लन देव के समय का, बेणेश्वर का आस्करण, बिल्कुल तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। जाना सागर जो प्रशस्ति है ना, ये राज सिंह के शासनकाल की, किसके काल की है, राज सिंह के शासनकाल के, न कि जगत सिंह के। तो फिलहाल अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अब मुझे आप ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको बता देना है, जल्दी बताइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी बताएंगे। और गोरजा देवी का महत्व जो है ना दोस्तों, ये किस जनजाति में, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करूँगा सभी लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पे तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।